सिखा दिया था ना, जो लास्ट क्लास में नहीं आया था एक्स्ट्रा क्लास में, अपना नुकसान वो नुकसान करके बैठा। अब ये देखिए, तूने कौन सा कर लिया? इधर देखिए क्लास फॉर्म है, फॉर्म पे मैं डेटा आपको पहले भी करा चुके हैं, एनजी बाइंडिंग में हम फॉर्म पे काम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, हम दोनों ज्यादा मुश्किल लेक्चर नहीं है आज के, दोनों आसान है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सिटीज है ये बाइंड होके आ रही है, वाला काम करवाया था मैंने 2 वे बाइंडिंग में, 1 वे बाइंडिंग में करवाया था। ये तो आता ये है। बैकएंड पे आपने एक लिस्ट बना ली थी, उससे बाइंड करवा दिया था इसको। लाहौर, यहाँ पे मैंने हनीफ, अच्छा जेसन फॉर्मेट में इस पूरे फॉर्म को सबमिट करा, इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम इसमें फायरबेस अटैच करवाएंगे। इसमें हम क्या करवाएंगे, फायरबेस। जो क्विज वाली एप्लीकेशन मैंने बहुत अच्छी से बनाई है, जो मुझसे लैब 1-3 में ही रह गई बना के, ठीक है, वो मैं उसको कॉपी करके फिर रखूंगी। यहाँ से इसको सबमिट करते हैं। जैसे ही हमने इसको सबमिट किया, डेटा हैज बीन सबमिटेड, कहाँ गया डेटा? मैंने यहाँ पे लोकल स्टोरेज में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लोकल स्टोरेज पता है क्या होता है? नो वेस। मैंने, अच्छा ये वाला डेटा मैं फायरबेस में भी भेज सकती हूँ जेसन फॉर्मेट में। ये वाला डेटा इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ पे इसमें अच्छा वाला, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट लेती थी, तो उन्होंने मेरा दिमाग खराब किया। ये देखें, अभी यहाँ पर आ पूरा गया। आ गया यहाँ पे। ये मैंने यार करा था। ये डेटा आप इस डेटा को ऑन सबमिट पे आया। एनजी फॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्म मॉड्यूल के साथ, ठीक है। एनजी फॉर्म और फॉर्म मॉड्यूल इस्तेमाल करें। असल में लास्ट क्लास में जितनी मैंने डायरेक्टिव्स पढ़ाई है ना, उन सारी डायरेक्टिव्स को इस्तेमाल करके एनजी इफ, एनजी फोर, होस्ट लिस्टर, होस्ट बाइंडर, इस सबको इस्तेमाल करके मैंने क्विज एप्लीकेशन बनाई। अच्छा, ठीक है। अब ये सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए मैंने क्विज एप्लीकेशन बनाई थी। मैंने सोचा था मैं क्लास में आज कराऊंगी, लेकिन अभी मैं नीचे से लेकर आऊंगी, फोटो उसके बाद कराऊंगी। हाँ मैं करा दिया है मिस, बहुत लिया है मिस। अब यहाँ पे एक नया डाटा लेते हैं, सांबार। हनीफ पूरा नाम क्या है? हनीफ खान पठान। सी सबमिट किया, नया डाटा सबमिट हो गया। सिटीज की आईडी क्या आ रही है? पूरी आ रही है। हाँ तो लोकल स्टोरेज है ना, रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे हमने फॉर्म पढ़ा है। फॉर्म में क्या कौन कौन से एट्रीब्यूट्स पढ़े? सबसे पहले मैंने बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म लाके पेस्ट कर दिया यहाँ पे। सही है। इसके अंदर डिफ के अंदर ये अलर्ट तो एनजी से लगाया कि अगर अलर्ट आता है, एनजी अलर्ट है तो डेटा हैज बीन सबमिटेड दिखे, अगर अलर्ट वाला कोई मैसेज नहीं है तो नहीं दिखे। फॉर्म पीएचपी में लगाना सबको आता था? आता है। मैंने यहाँ फॉर्म का एक नाम दिया, उसका नाम क्या दिया? हैश माय फॉर्म। क्या बोला, हम कितने चीजों में काम कर रहे हैं? फॉर्म मॉड्यूल, एनजी फॉर्म, ठीक है, और एनजी सबमिटेड। पोस्ट एक्शन याद है? पीएचपी में पोस्ट और एक्शन होता था। यस। यहाँ एनजी सबमिटेड होता है। मैंने ऑन सबमिट में क्या सबमिट कराओ? माय फॉर्म। माय फॉर्म। ये समझ में आ गया? यहाँ इनपुट टाइप नेम, नेम क्या आ गया? एनजी मॉडल। सबको पता है, क्यों करवा रही हूँ मैं? बाइंड करवा। इसके आगे भी एनजी मॉडल, तो इसका मतलब है इस नाम से एक वेरिएबल बैकएंड पे बना होगा। रिक्वायर्ड की याद है सबको? 2 वे बाइंडिंग। बाइंड करो। 2 वे बाइंडिंग में हम सेम नाम से वेरिएबल बनाते थे पीछे। टीएसपी फाइल से इसको जोड़ा हुआ है। सिटीज कहां से उठकर आ रही है? सिटीज का एक कलेक्शन बना हुआ है। लेट सिटी ऑफ सिटीज वैल्यू एनसीटी आईडी ले लो और डबल कर्ली ब्रैकेट में सिटी डॉट नेम ले लो। ये वाला पूरा काम मैंने पुराने लेक्चर से उठा के कॉपी पेस्ट किया, जो मैंने आपको करवाया था कि ड्रॉप डाउन में आप कैसे फिल करेंगे। ठीक है। सबमिट पे आए, सबमिट किया। सिटी की आईडी कहां से आ रही है? क्या? सिटी की आईडी कहां से आ रही है? अब ये देखें, सीरीज के नाम से कलेक्शन बनाया था, उसमें आईडी और नेम दोनों थी। यस। तो यहाँ पे वैल्यू में क्या जा रही है? सिटीज डॉट आईडी और सिटी नेम डॉट नेम। समझ में आती है वाली चीज? लेकिन जब हम फिल कर रहे हैं डेटा तो आईडी नहीं आनी चाहिए, नेम आना चाहिए ना। नहीं बेटा, हमेशा आईडी जाती है ड्रॉप डाउन में। वो तो आईडी जाती है, लेकिन नेम आ जाए। नेम आपको नेम डालना है। हाँ। ये ले, वैल्यू में नेम जाएगा। आप इसको अभी फेंकने दो जरा लाइट। मिस पढ़ा रही है 2 वे बाइंडिंग फॉर्म मॉड्यूल, एनजी मॉड्यूल, एनजी और क्या फॉर्म मॉड्यूल, फॉर्म मॉड्यूल, क्या है? हेक्सा मॉड्यूल। आ गया नाम आ गया। आ गया ना? यस यस, गुड हो गया। लेकिन हमेशा आईडी जाती है। गुड डेवलपर होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि नाम कभी भी नहीं जाता, हमेशा नहीं। आईडी जाती है। आईडी जाती है, लेकिन पैच ओवर तो नाम आता है। हो गया ना? सही समझ में आ गया। ये नहीं करे यार। नहीं करो आसान। यस मिस अलर्ट को यहाँ पे इनिशियलाइज क्यों कराया? क्योंकि एनजी से वहाँ अलर्ट में कॉल करा रही हूँ ना। अगर अलर्ट है तो अलर्ट चलेगा, अदरवाइज अलर्ट नहीं चलेगा। सिटीज का कलेक्शन बना लिया। ऑन सबमिट में मैंने कहा एनजी फॉर्म आ रहा है। कितने मॉड्यूल्स दिए? कॉमन मॉड्यूल्स और फॉर्म मॉड्यूल, और एक एनजी फॉर्म इंपोर्ट कराएंगे।
आप। ये क्यों कराया कॉमन मॉड्यूल में बाइंडिंग कर रहे हैं ना, एनजी फॉर्म क्यों करवाया फॉर्म के एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक है फॉर्म मॉड्यूल में फॉर्म के मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए एनजी फॉर्म इंपोर्ट कराया। सही है आप लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स जब भी इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्म फॉर्म मॉड्यूल कॉमन मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं बाइंडिंग के लिए, सही है। बिल्कुल मैंने कहा फॉर्म पे डाटा आएगा एनजी फॉर्म के साथ, अगर फॉर्म वैलिड होगा तो लोकल स्टोरेज में जाके यूजर के नाम से जेसन फॉर्म स्ट्रिंग की यूज सारी वैल्यू जेसन फॉर्मेट में यूजर के नाम से सेट कर देना, कहाँ, लोकल स्टोरेज में, और अलर्ट को कर दो ट्रू और एक टाइम आउट दे दो। ये किसका टाइम आउट दिया आपने अलर्ट का स्टोरेज का टाइम आउट है, 3 सेकंड के बाद खत्म हो 3 जाएगा सेकंड के बाद अलर्ट फॉल्स हो जाएगा। वाह बढ़िया हो गया ये। अच्छा कुछ भी नहीं, फॉर्म अगर वैलिड डाटा देता है तो लोकल स्टोरेज में जाके यूजर का नाम बनाओ और उसमें फॉर्म की सारी वैल्यू जेसन में डाल के कर दो, अलर्ट को ट्रू कर दो, 3 सेकंड बाद अलर्ट खत्म कर देना। अलर्ट खत्म हो गया, उससे खत्म हो गया अलर्ट। अब देखिए किस नाम से लोकल स्टोरेज में आ रहा है, यूजर के नाम से। की क्या है, यूजर डाटा ये जेसन फॉर्मेट अच्छा में आ रहा की है। वैल्यू सेम यही काम हम फायरबेस में क्या करेंगे, ऐड करो मिस ये जो डेटा हम ये यहाँ पर डालते हैं लोकल स्टोरेज में, ये हम डाउनलोड कर सकते हैं? कौन से डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो हम लोकल Local स्टोरेज में डेटा storage। डालते हैं, ये जो लोकल स्टोरेज में डाटा डाल रही हूँ ना मैं, इसको मैं आगे फायरबेस में करवाऊंगी आपसे। यही मैं कह रहा हूँ, ये जो इसका कोई लिंक बन जाता है या ये डेटा हम कहाँ से उठाएंगे फिर? अभी मैंने आपको सिर्फ फॉर्म सबमिट पे वैल्यू लेना बताया है। नहीं बात पूछ रहा हूँ। नॉर्मल सी बात बता रही हूँ, जब फॉर्म सबमिट में आपके पास वैल्यू आ गई ना हाँ। जेसन फॉर्मेट में, उसके बाद आप इसको लोकल स्टोरेज में डालो, आप उसको फायरबेस में डालो। नहीं आप मेरी बात नहीं ये समझे। कह रहा है अगर लोकल स्टोरेज में है तो इसको लोकल स्टोरेज से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके देख डाउनलोड सकते नहीं कर सकते, आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ सेशन। लोकल स्टोरेज से कोई भी डाटा डाउनलोड ये नहीं होता। डेटा उठाएंगे कैसे? सेशन के लोकल जरिए स्टोरेज डॉट गेट आइटम, जैसे सेलेक्ट करते हो तो सेट हो जाएगा जब ये आएगा आगे लोकल स्टोरेज नहीं कराऊंगी आगे, मैं क्यों कराऊं, नहीं करेंगे। एचटीएमएल में पढ़ी नहीं है। नहीं डेटा कहाँ से उठाएंगे? मैं लोकल स्टोरेज में इसलिए सेव करा रही हूँ क्योंकि अभी मैंने फायरबेस पे सेव नहीं कराया है। मुझे कोई वेरिएबल कोई जगह चाहिए थी, सही। लोकल स्टोरेज में इस तरह काम होता है जैसे सेशन में काम होता है, सेशन से डाटा उठाते हैं सेशन हाँ। करके, इसी तरह लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करके आप डाटा उठा लेते हैं। ये देखें आपने क्या किया, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करा आप इसी बटन पे गेट आइटम करके यूजर उठा ले, वो दे देगा आपको पेज पे पूरा। यूजर के नाम पे एरे बना दो अच्छा आप लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करें और यूजर कराएं, आपको पूरा डाटा प्रिंट करके दे देगा इसी भी बटन पे। है हाँ समझ रहे हो समझ में आ रही है वाली चीज। बेहतरीन होगी। तो लोकल स्टोरेज मेरे ख्याल से आप लोगों ने एचटीएमएल में पढ़ी होगी। पढ़ी है सही है, पढ़ी है, तो मुझे get याद और नहीं set है। आइटम इसीलिए सवाल होते रहती थे। है। मेरे पास फिलहाल अभी कुछ जगह नहीं थी ना सेव कराने के लिए, डेटाबेस नहीं था, यस मिस फायरबेस नहीं था, Yes, miss. तो मैंने इसको लोकल स्टोरेज में सेव करा दिया। गरीब से कुछ भी अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके यस ठीक है। मिस तो ये मेरे पास हो गया फॉर्म कंपोनेंट, इसको जल्दी से कर लो। Miss, कल